दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज पूजा होती है माँ कालरात्रि की, एक ऐसी देवी जिसके दर्शन हमने सैकड़ों बार करे, कभी कैलेंडर में, कभी किताबों में, कभी वेद पुराणों में, कभी चित्रों में, कभी फिल्मों में, कभी सीरियल्स। तो आइए माँ कालरात्रि के बारे में हम कुछ और भी जानते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति, देती सब भक्तों को ज्ञान। दुर्गा पूजा के 7वें दिन है माँ की उपासना का विधान। काली कालरात्रि भैरवी भद्रकाली का होता जब आगमन, इन्हें देख भूत परेत राक्षस करते पलायन। बिखरे इनके बाल, शरीर का रंग एकदम काला, 3 है नेत्र विद्युत जैसी गले में चमकने वाली माला। प्रणाम है माँ आपको, आप शुभ फल देने वाली शुभंकारी। एक हाथ में लोहे का कांता है, दूजे में तलवार। भक्तों की दुख हरता माता, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी महिमा अपरंपार। माँ कालरात्रि दुर्गा का एक और ऐसा रूप जिसने युद्ध किया, जिसने रक्षा की, जिसने राक्षसों को हराया। दोस्तों माँ कालरात्रि के बारे में अगर बात की जाए, उनके बारे में जाना जाए, तो वो एक ऐसी देवी हैं जिन्होंने एक चंडी का रूप लिया, एक भयानक रूप लिया जिसे देखकर शायद आप और हम डर जाएं। क्या थी वजह उनको ऐसा रूप लेने की? एक बार जब देवलोक पर शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तो सभी देवी देवता धीरे धीरे करके पराजित होने लगे। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि उन्हें देवी पार्वती से मिलने दिया जाए। शिव ने उन्हें देवी पार्वती से मिलने की आज्ञा दी और सभी देवी देवताओं ने माँ से आग्रह किया कि हे माँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। पार्वती ने उन सब की बात सुनी और एक रूप धारण किया। वो रूप था कालरात्रि चंडी का। शुंभ और निशुंभ 2 राक्षसों ने अपने 2 सेनापति भेजे, जिनका नाम था चंदा और मुंडा। उन दोनों से युद्ध लड़ने के बाद जब वो हार गए, तो शुंभ और निशुंभ ने एक और राक्षस को भेजा। राक्षस था रक्त बीज। उसको वरदान था कि अगर एक भी बूंद उसकी धरती पर गिरती है तो उसका एक क्लोन, आज की दुनिया में हम कहें, वो पैदा हो जाएगा। माँ उससे लड़ती रही और जैसे जैसे उसके खून की बूंदें धरती पर गिरी, उसका एक एक करके रूप बनता गया, यानी क्लोन बनता गया, और उसे हराना लगभग असंभव सा हो गया। तब माँ चंडी ने एक उपाय सोचा। उसने उस रक्त बीज के पूरे रक्त को पी लिया और एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। ऐसे कर माता ने उस रक्त बीज राक्षस को हराया। बाद में शुंभ और निशुंभ को भी लड़कर पराजित किया। उसके बाद माँ का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि आज जो भी उनके सामने आएगा, माता उसका वध कर देगी। जब इस बात का पता देवी देवताओं को चला, तो वो शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव आप अपनी अर्धांगिनी को रोकिए, वरना आज पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगी। आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शिव ने उनकी बात पर ध्यान दिया और वो माँ को रोकने के लिए चले गए। अब माँ को रोक पाना तो असंभव था, तो शिव ने उनके चरणों के नीचे अपने आप की उत्पत्ति की। जब माता ने देखा कि उनके प्रियवर उनके पैरों के नीचे हैं, तो उन्होंने गुस्से में अपनी जीभ काट ली और अपने आप को रोक लिया। शिव जी उनको रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी जीभा कट गई। आज भी आप जब वो चित्र देखते होंगे कि शिव जी उनके पैरों के नीचे हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शिव जी को भी कुचल दिया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोकने के लिए ऐसा किया था। माता को सहस्त्रार चक्र की देवी कहा जाता है कि मतलब ब्रह्म को मिलने की, शिव को मिलने की ये एक और सीढ़ी है। यहाँ ज्ञान, धन और शक्ति का चक्र हम इसे कहते हैं। आइए माता को हम भी नमन करते हैं।